हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैं लौटा था अल्मोड़ा और अल्मोड़ा में मिला वो दोस्त जो जिंदगी के सबसे मुश्किल सालों में भी साथ था। पुराने दोस्त से मिलने के बाद कुछ भूली बिसरी बातें याद आ गईं और अब बारी थी एक और दोस्त से मिलने की। अगली सुबह मौसम थोड़ा साफ था तो मैं निकल पड़ा बागेश्वर की ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रवि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल रीड एंड रिफ्लेक्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने होम, फ्रेंड्स एंड हिल्स सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप ऊपर दाईं ओर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सफर के इस हिस्से में मेरे साथ था बादलों से ढका आसमान, रिमझिम बारिश, वादियों में गूंजती मंदिर की घंटियों की दिव्य आवाज और सफर में महसूस होती वो शांति जो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। दोस्तों, सफर ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि टैक्सी में भीड़ थी और मैं बैक सीट पर बैठा था। लेकिन जैसे ही मैं कपकोट पहुंचा तो खुशी का ठिकाना न था। मेरा दोस्त मुझे रिसीव करने आया और हम दोनों उसके घर की ओर पैदल चल दिए। दोस्तों, कपकोट बागेश्वर जिले का एक गांव है और यदि आप पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा करते हैं तो यह आखिरी बस टर्मिनल भी है। मेरा दोस्त प्रवीण कपकोट बाजार से थोड़ा सा ऊपर रहता है। मेरा दूसरा दोस्त राकेश, जिससे हम अल्मोड़ा में मिले थे, वह भी कपकोट से 2 किलोमीटर आगे भराड़ी नाम की जगह पर रहता है। प्रवीण और मैं रास्ते भर आसपास की हरियाली और खूबसूरती को सराहते आ रहे थे। क्योंकि मानसून का मौसम था तो चारों ओर हरियाली थी और छोटी छोटी जलधाराएं बह रही थी। मैं यह सब नज़ारे देखकर बहुत ही अचंभित था और बहुत खुश था। बातों बातों में मज़ेदार बात पता चली कि प्रवीण अपने घर के लिए दूध और कभी कभी डिनर के लिए लौकी अपने ग्राम प्रधान के घर से लाता है। और ये बात सुनते ही मुझे तो याद आया अभिषेक त्रिपाठी। अरे वही अभिषेक त्रिपाठी जो फुलेरा का ग्राम पंचायत सचिव है। और इस बात पर मैं तो जोर जोर से हंस दिया। अगर आप लोग नहीं समझे तो Amazon प्राइम वीडियो पर पंचायत नाम की बेहतरीन वेब सीरीज है, उसे जाके जरूर देखें। और यूं ही बातें करते करते हम जल्द ही प्रवीण के घर पहुंच गए। जब बालकनी से बाहर देखा तो दिल कुछ पल के लिए ठहर गया। ऐसा लगा मानो पहाड़ों ने अपना सबसे खूबसूरत रहस्य मेरे सामने खोल दिया हो। और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और उसके घर से जो नज़ारा मेरे सामने था वो किसी कविता सा लग रहा था, जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं था। सामने थे दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ और उन पर तैरते बादल। नीचे एक नदी बह रही थी जिसके चारों ओर छोटा सा कस्बा बसा हुआ था। अगली सुबह मौसम थोड़ा साफ था तो हम निकल पड़े बागेश्वर की ओर। रास्ते में हमें दिखे दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, एक खूबसूरत झरना और मिला पहाड़ों के सफर में बसा वो सन्नाटा जो यहाँ की धीमी जिंदगी में समाई शांति का एहसास दिलाता है। जब हम बागेश्वर पहुंचे तो सबसे पहले नजर पड़ी पुराने पुल पर, जैसे समय के दो छोरों को जोड़ रहा हो। इस पार वर्तमान और उस पार सदियों पुराना एक मंदिर जो आज भी उतना ही जीवंत है। सामने दिख रहा था बागनाथ मंदिर, भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन तीर्थ जहां सरयू और गोमती नदियां एक दूसरे से मिलती हैं। उसके किनारे मुझे दिखा जीवन और मृत्यु का एक सबसे गहरा सत्य, एक अंतिम यात्रा जो हम सभी को एक दिन इसी जगह ले आती है। एक ओर भक्ति की घंटियां बजती हैं और दूसरी ओर चिता की आग में जीवन की अंतिम लौ। शिव यहाँ सिर्फ पूजा के देव नहीं परंतु मोक्ष और परिवर्तन दोनों के प्रतीक हैं। यहाँ मंदिर की दीवारें जैसे समय की कहानी सुना रही हों और वहां रखे दमोह और नगाड़े उत्तराखंड की लोक आस्था की गूंज। पलटकर जब उसी पुल पे वापस लौटा
सरयू नदी के बहाव में एक अजीब सी स्थिरता मिली। बीच धारा में एक चट्टान जिस पर उकेरा गया था शिव का चेहरा, जैसे वो हमें उस चंचल जल धारा में मौन रहने की कला सिखा रहे हों। और फिर नजर आई भगवान शिव की विशाल प्रतिमा नदी के दूसरे किनारे पर खड़ी, मौन, स्थिर, मानो समय के परे सब कुछ देख सकती हो। मैं पुल के उस पार पहुंचा और थोड़ी दूर एक छोटी सी जगह पर आकर खड़ा हुआ, जहां से पूरा दृश्य एक साथ दिखता है। नदी, पुल, मंदिर और शिव की वो प्रतिमा। उस पल में मैं मौन था और कैमरा स्थिर, मानो हम दोनों कुछ ऐसा देख रहे थे जो आंखों से नहीं परंतु भीतर से महसूस होता है। बस एक संवाद चल रहा था, भीतर से, अपने आप से। ये मंदिर और अंतिम यात्रा की लौ की लहर जो याद दिलाती है कि यहाँ सब कुछ, ये नदी, ये मंदिर, ये पहाड़, हमसे कहीं ज़्यादा स्थायी हैं। हम सब यात्री हैं, एक दिन लौटने वाले। शायद इसीलिए शिव यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, आओ जीवन को समझो और फिर शांति से जियो। हम लोग अब पहुंच चुके हैं गरुड़ के बैजनाथ टेम्पल के पास। मेरे दोस्त ने पूजा की कुछ सामग्री ली और हम मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। ये मंदिर रोड से थोड़ा नीचे है, तो पहले कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। सीढ़ियां उतरते समय हमें दिखती है एक तरफ एक छोटी सी साफ सुथरी धारा और दूसरी तरफ दिखते हैं गांव के कुछ पुराने मकान। और ये है बैजनाथ टेम्पल। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर 12वीं सदी में कत्यूरी राजाओं ने बनाया था। यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती को एक साथ पूजा जाता है, जो बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है। इस जगह की खास बात यह भी है कि माना जाता है भगवान शिव और माता पार्वती की शादी गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर हुई थी। इसीलिए यह मंदिर बहुत ही पवित्र और अनोखा माना जाता है। मंदिर के परिसर में 18 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें शिव, पार्वती, गणेश, सूर्य, काली और अन्य देव दिखाई देते हैं। मंदिर के सामने एक छोटी सी झील है, जहां लोग मछलियों को आटा डाल रहे थे और थोड़ी बहुत बोटिंग हो रही थी। हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए। काफी अच्छा लग रहा था। आसपास का माहौल एकदम शांत और सुकून भरा था। अगर आप कभी गरुड़ या बागेश्वर की तरफ आ रहे हों तो यहाँ एक बार जरूर आइए। बैजनाथ के सुकून भरे दर्शन के बाद अब हम कपकोट लौट आए। कपकोट लौट आने के बाद हमने तय किया कि हम एक छोटे से जंगल कैफे जाएंगे, जो कि कपकोट से 15 किलोमीटर आगे था, मुंशियारी वाले रास्ते पर। पहाड़ों के बीच बसे इस कैफे में हम थोड़ी देर रुके। हमने यहाँ लंच किया और वहाँ बैठकर एहसास हुआ कि सफ़र चाहे छोटा हो या बड़ा, हर मोड़ पर कुछ नया दे जाता है। तो दोस्तों, होम, फ्रेंड एंड हिल्स का ये सेकेंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और नई जगह, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, और देखते रहिए ट्रैवल, रीड एंड रिफ्लेक्ट, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो छुपी होती हैं हर रास्ते में, हर चेहरे में और हर ख्याल में।